जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे विद्युत फ्लक्स से संबंधित महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम लोग विद्युत फ्लक्स के फार्मूलों को देख लेते हैं। तो विद्युत फ्लक्स का जो फार्मूला होता है फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट ए। तो अगर इसको हम और अच्छे से मतलब एक रूप में और लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं फाई ई बराबर, क्योंकि हम जानते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी बराबर जो होता है वो होता है ए बी कॉस थीटा होता है। ठीक है, हमने कक्षा 11 में इसको पढ़ा होगा। तो अगर उसी तरह अगर इसको हम इस रूप का है तो इस रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा। तो बेसिकली यहाँ पे विद्युत फ्लक्स के हम दो सूत्र इसमें डिस्कस करेंगे। एक तो फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट ए और दूसरा फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें कहा जा रहा है पहले सवाल में वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई बराबर इतना दिया है में पृष्ठ ए 10 जे रखने पर पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करें। तो सीधा सीधा यहाँ पे वेक्टर ई का मान दिया है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप। अगर बात करें वेक्टर ए का मान तो वेक्टर ए का मान दिया है 10j कैप। अब हमें क्या करना है, फाई ई का कैलकुलेशन करना है, यानी फाई ई को हल करना है। तो अब वही फार्मूला लगाएंगे, फाई बराबर हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तो वेक्टर ई का मान दिया है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप। ठीक है, इंटू इंटू नहीं, डॉट लगाएंगे। और वेक्टर ए का मान दिया है 10j कैप। तो कक्षा 11 में आपने सदिश वाले चैप्टर में इनका गुणन आपने सीखा होगा। तो हम अगर निकालें फाई बराबर, तो आई का गुणा आई में होता है, जे का गुणा जे में होता है, के का गुणा के में। तो यहाँ पे तो आई है नहीं, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ मिलेगा 0 प्लस 4 का गुणा अगर 10 जे में करेंगे तो हो जाएगा 4 4 धम्मा 40 40 प्लस 7 का गुणा यानी 7 के का गुणा इधर के में करेंगे, इधर के है ही नहीं, तो ये फाइनली ये भी 0 हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे जो आएगा फाई बराबर वो आएगा 40। अगर बात करें इसके मात्रक की तो इसका मात्रक होता है न्यूटन बटे कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये इसका मात्रक होता है। उम्मीद करूँगा ये पहली सवाल आपको समझ में आई होगी। आइए अब हम लोग दूसरे सवाल पर बात करते हैं। इसमें कहा जा रहा है 5i प्लस 10j न्यूटन पर कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में 0.2 जे मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का एक पृष्ठ रखा है। पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स की हमें गणना करनी है। तो बेसिकली इस सवाल में जो दिया है वेक्टर ई का मान दिया है 5i कैप प्लस 10j कैप न्यूटन पर कूलाम दिया। ठीक है, और वेक्टर ए का मान दिया है 0.2 जे मीटर स्क्वायर दिया है। तो हमें क्या करना है, फाई का मान बताना है। तो फाई बराबर फिर वही सूत्र लगेगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तो ई का मान दिया है 5i प्लस 10j, फिर डॉट में ए का मान दिया 0.2 जे। तो आई का गुणा आई से होता है, जे का जे से। तो यहाँ पे आई वाला तो है नहीं, तो आई वाला गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ये 0 प्लस। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 10 का गुणा 0.2 में करेंगे। तो 10 का गुणा जब 0.2 में करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 0 2 1 2, फिर ये हो जाएगा 0 0, जोड़ेंगे तो 0 आएगा, 2 इधर। तो एक अंक बाद दशमलव, यानी सीधा सीधा ये आ रहा है 2 आ रहा है। ठीक है, यानी ये 2 आ रहा है। 10 का 0.2 में गुणा मारेंगे तो 2 आएगा, और इसको जोड़ेंगे तो फाइनली 2 आएगा। तो फाई बराबर हो जाएगा आपका 2 न्यूटन बटे कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए अब हम लोग तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है 10 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के एक आयताकार फ्रेम को 20 न्यूटन बटे कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाता है कि फ्रेम के पृष्ठ पर खींचा गया अविलंब वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 60 डिग्री का कोण बनाता है। फ्रेम से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान
न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम में बताना है। तो सीधा सीधा यहाँ पे ये जो एक फ्रेम है वो 20 न्यूटन अपॉन कूलाम के विद्युत क्षेत्र में रखा है। तो हम क्या करते हैं, पहले एक विद्युत क्षेत्र बना लेते हैं। ये जो विद्युत क्षेत्र है इसका मान दिया है ई का मान 20 न्यूटन अपॉन कूलाम, ठीक है, ये दिया है। अब इसमें कहा जा रहा है कि एक फ्रेम रखा गया है, आयताकार फ्रेम, और उसका एरिया है 10 मीटर स्क्वायर, और वो इस प्रकार रखा गया है कि उसका जो एरिया वेक्टर खींचा जा रहा है वो इससे यानी विद्युत क्षेत्र से 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हम उसको अगर फ्रेम को बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर बनाएंगे तो एरिया वेक्टर कुछ इस टाइप इधर जाएगा, और यहाँ जो ये है इससे 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या यानी विद्युत फ्लक्स की गणना करना है। तो सीधा सीधा सवाल में ई का मान दिया है 20 न्यूटन पर कूलाम दिया है। ए का मान की बात करें तो यहाँ पे दिया 10 मीटर स्क्वायर दिया है, और अगर बात करें थीटा का मान तो 60 डिग्री दिया है। तो हम जानते हैं फार्मूला होता है फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। तो यहाँ हो जाएगा फाई बराबर ई का मान दिया है 20, ए का मान दिया है 10 इंटू कॉस 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे इसको आगे हल करेंगे तो हो जाएगा 20 गुणे 10 गुणे कॉस 60 अंश का मान 1/2 काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 और 10 दहम्मा 100 हो जाएगा। तो फाइनली फाई बराबर आ जाएगा 100, और इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। उम्मीद करूँगा ये वाला भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अब दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।